स्वागत है दोस्तों और एक नई रोमांटिक कहानी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम काव्या है। उम्र सिर्फ 18 साल, मगर हर कोई कहता था कि मेरी आंखों की मासूमियत और चेहरे की रौनक किसी का भी दिल जीत ले। हमारा छोटा सा घर था जिसमें भाई, भाभी और मैं रहते थे। भाभी का नाम संध्या था। बहुत समझदार, बहुत हंसमुख। भाई दिन रात ऑफिस में बिजी रहते और घर की जिम्मेदारी ज्यादातर मेरे और भाभी के कंधों पर थी। कुछ हफ्ते पहले भाभी का भाई अजय हमारे घर रहने आया। वजह यह थी कि वह नौकरी की तलाश में था। ऊंचा कद, गोरा रंग और आत्मविश्वास भरी बातें। अजय को पहली बार देखकर ही मुझे अजीब सी झिझक महसूस हुई। दिन गुजरते गए और मुझे एहसास हुआ कि अजय की निगाहें अक्सर मुझ पर ही ठहर जाती हैं। खाना परोसते हुए, बालकनी में जाते हुए या सीढ़ियों से ऊपर नीचे आते हुए, हर वक्त उसकी आंखें मुझे ढूंढती रहती थीं। मैं नजरें चुराती, मगर दिल की धड़कनें बढ़ जाती। पहला मोड़ एक रोज भाभी ने मुझे ऊपर भेजा। काव्या, अजय के कमरे में खाना रखाओ, वो भूखा होगा। मेरे कदम भारी हो गए। मैं जानती थी अजय तन्हाई का बहाना करेगा। फिर भी हाथ में ट्रे लिए मैं तीसरी मंजिल पर चली गई। दरवाजा खुला तो अजय मुस्कुराते हुए बोला, आखिर आ ही गई तुम। मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज में खिंचाव था। मैं जल्दी से ट्रे मेज पर रखकर पलटने लगी। तभी उसने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। एक बार बैठ जाओ ना, 2 मिनट। उसकी पकड़ न बहुत सख्त थी, न बहुत ढीली, जैसे कह रही हो, रुक जाओ, मुझे जानने दो। दिल तेज धड़क रहा था। मैं कांपते हुए बोली, अजय, छोड़ो। मैं बस खाना देने आई थी। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो रोक रहा था। भाभी का राज नीचे लौटकर मैंने भाभी को सब बताया। उम्मीद थी कि वो नाराज होंगी, मगर वह हंस पड़ी। अरे पगली, इतना डरती क्यों हो? अजय तुमसे प्यार करता है। एक बार दिल से उसे समझो। हो सकता है तुम्हें भी अच्छा लगे। मैं हैरान रह गई। भाभी तो उल्टा मुझे हिम्मत दे रही थी। मगर अगर भाई को पता चल गया तो? मैंने डरते हुए कहा। भाभी ने मेरा माथा सहलाया। मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम दोनों मिलोगे मैं बाहर पहरा दूंगी। कोई कुछ नहीं जान पाएगा। उनकी बातों ने मुझे और उलझा दिया। क्या वाकई अजय के साथ मिलना चाहिए? दिल में चाह भी थी और डर भी। पहला एहसास कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। भाभी ने मुझे जबरदस्ती अजय के कमरे में भेज दिया। दरवाजा बंद हुआ और अजय ने मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी मुस्कान में चाहत थी, उसके हाथों में गर्मजोशी। वो पास आया तो मेरी सांसें थम सी गईं। काव्या, बस एक बार, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उसने मेरी आंखों में झांका और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। दिल धड़क रहा था, मगर एक अजीब सी खुशी भी थी। उस रात हमने बस बातें की, लंबी बातें। उसने अपने सपनों के बारे में बताया, मैंने अपने डर और अरमान। सुबह तक लगा जैसे हम दोनों के बीच एक गहरी डोर बंध गई हो। शक की शुरुआत, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात के वक्त मैंने देखा, भाभी चुपके से अजय के कमरे से निकल रही थीं। दिल दहल गया। क्या वो दोनों? मगर सुबह भाभी ने सब कुछ नकार दिया। नहीं, मैं तो कहीं नहीं गई थी। तू बेकार शक कर रही है। फिर भी मेरे दिल का बोझ कम नहीं हुआ। अजय का इजहार उस रात जब मैंने भाभी को अजय के कमरे से निकलते देखा, मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। क्या यह वही भाभी थीं जो मुझे अजय के पास भेजती थीं? क्या सचमुच उनके और अजय के बीच कुछ था? सुबह होते ही मैंने अजय से सीधा सवाल किया, अजय, सच सच बताओ, तुम मुझे चाहते हो या भाभी को? अजय चौंका, फिर हल्की हंसी के साथ बोला, काव्या, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान, सब कुछ। भाभी तो मेरी बहन जैसी हैं। तुम बेकार का शक कर रही हो। उसकी बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई, मगर शक की परछाई अभी भी दिल से हट नहीं रही थी। पहला असली करीब आना कुछ दिनों बाद एक मौका आया जब घर में सिर्फ मैं और अजय थे। भाई ऑफिस गए थे और भाभी किसी काम से बाहर। घर की खामोशी में अजय मेरे कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। काव्या, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं पलटी तो देखा, उसकी आंखों में वही चाहत चमक रही थी। आज मुझे तुम्हारे साथ बातें ही नहीं करनी। आज मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूं। उसके लफ्ज़ सुनकर मैं कांप उठी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर किसी ने देख लिया तो? मैंने डरते हुए कहा।
अजय ने मेरा हाथ थामा और बोला, भरोसा रखो, मैं हूं ना। उसने धीरे धीरे मेरा चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। हमारी आंखें मिलीं और होंठ कांपने लगे। पहली बार उसके होंठ मेरे होंठों से छुए और मुझे लगा जैसे कोई तूफान मेरे अंदर उतर गया हो। वो पल मेरी जिंदगी का पहला सच्चा रोमांटिक एहसास था। दिल की दुविधा उस शाम जब भाभी लौटी तो उन्होंने मेरी आंखों में चमक देख ली। क्या बात है काव्या, आज तू बहुत खुश लग रही है। कहीं मैं शर्मा गई और कुछ नहीं बोली। भाभी मुस्कुराकर बोली, अरे शर्माने की जरूरत नहीं है, मोहब्बत छुपाए नहीं छुपती। अगर तुझे अजय सच में पसंद है तो दिल खोलकर उससे प्यार कर, मैं तेरे साथ हूं। भाभी की बातें सुनकर मुझे हैरानी हुई। वो क्यों बार बार मुझे अजय की तरफ धकेल रही हैं? क्या उनके पीछे कोई और मकसद है? मोहब्बत की रात कुछ दिनों बाद वही हुआ जिसका डर था और चाह भी। भाई देर रात तक ऑफिस में थे। भाभी ने मुझे कहा, काव्या, आज रात तुम और अजय अपने कमरे में रहो, मैं बाहर से सब संभाल लूंगी। मैं कांपते हुए कमरे में गई। अजय पहले से इंतजार कर रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ाया। आज मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाना चाहता हूं। उसकी आवाज में दीवानगी थी। उसकी बाहों में आते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूं। उसकी हर छुअन मेरे जिस्म में आग लगा रही थी। मैं डर भी रही थी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उस रात हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा मैं अब वही पुरानी काव्या नहीं रही। मैं अब अजय की काव्या थी। शक और सच्चाई। लेकिन जितनी मोहब्बत गहरी हो रही थी उतना ही शक भी बढ़ता जा रहा था। रात के वक्त मैंने फिर देखा, भाभी चुपके से अजय के कमरे से निकल रही थी। दिल में आग लग गई। क्या अजय सिर्फ मुझसे खेल रहा है? अगली सुबह मैंने भाभी से पूछा, आप कल रात अजय के कमरे में गई थीं? भाभी ने जोर से हंसकर कहा, नहीं पगली, तुझे कोई सपना आ गया होगा। मगर उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट साफ दिख रही थी। मेरे मन की लड़ाई अब मैं दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ अजय का बेइंतहा प्यार था, दूसरी तरफ भाभी का अजीब बर्ताव। मैंने ठान लिया कि सच सामने लाना ही होगा। दिल ने कहा, अगर अजय सचमुच मेरा है तो उसके राज मुझे खुद ही पता लगाने होंगे। अब मेरे शक ने नींद हराम कर दी थी। हर बार जब भाभी अजय के कमरे से लौटती वो कहती, मैं तो कहीं गई ही नहीं, लेकिन उनके चेहरे की थकान और आंखों की लालिमा सब बयान कर देती। मैंने सोचा, अगर सच देखना है तो सबूत चाहिए। भाई ने मुझे पहले एक छोटा कैमरा लाकर दिया था पढ़ाई के लिए। उसी कैमरे को मैंने चालू किया और अजय के कमरे में छुपा दिया। दिल में तूफान मचा था। अगर मेरा शक सही निकला तो? हकीकत का सामना अगली रात सब कुछ साफ हो गया। कैमरे की रिकॉर्डिंग में मैंने देखा, भाभी और अजय साथ बैठे बातें कर रहे थे। भाभी हंसते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना काव्या आसानी से मान जाएगी। अब वो पूरी तरह तेरी हो चुकी है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, मगर काव्या में कुछ खास है। वो सिर्फ मासूम नहीं बल्कि दिल से भी बहुत सच्ची है। भाभी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बस ध्यान रहे, मेरे पति को कभी पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। मेरी आंखें भर आईं। तो ये सब एक खेल था? भाभी खुद मुझे अजय की तरफ क्यों धकेल रही थीं? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी? तूफान के बीच मोहब्बत सुबह जब मैं अजय से मिली, मैंने उसकी आंखों में गुस्से और सवालों की बौछार कर दी। तुम्हारे और भाभी के बीच आखिर है क्या? क्यों हर रात वो तुम्हारे कमरे से निकलती हैं? अजय ने गहरी सांस ली और बोला, काव्या, मैं कसम खाकर कहता हूं, मेरे और तुम्हारी भाभी के बीच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो मुझे तुम्हारे करीब लाने की कोशिश जरूर करती है। शायद उनकी कोई मजबूरी हो। उसकी आंखों में सच्चाई थी। उसके हाथों की पकड़ ने मुझे भरोसा दिलाया। मैंने उसकी छुअन को महसूस किया और फिर से खो गई। उसके आलिंगन में जैसे सारी कड़वाहट पिघल गई। हम दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे मोहब्बत ने सारे तूफान थाम लिए हों। भाभी का राज कुछ दिनों बाद भाभी ने खुद ही सच कबूल किया। वो मेरे कमरे में आई और रोते हुए बोली, काव्या, माफ कर देना। मैंने तुम्हें अजय के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरा राज बाहर ना आ जाए। मैंने हैरान होकर पूछा, कैसा राज? भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपनी शादी से पहले बहुत बड़ी गलती की थी। उस गलती को छुपाने के लिए मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत थी। अजय ने वादा किया था
कि वो मेरा राज कभी उजागर नहीं करेगा। बदले में उसने मुझे कहा कि मैं उसे तुम्हारे करीब लाऊं। मैं पत्थर की तरह जम गई। मतलब, मैं किसी और की गलती छुपाने का साधन थी। मेरा फैसला उस रात मैंने बहुत सोचा। क्या मुझे सब भाई को बता देना चाहिए, या फिर अजय और भाभी को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए? लेकिन दिल बार बार कह रहा था, अजय की मोहब्बत सच्ची है। उसकी आंखें, उसकी छुअन, उसका जुनून, ये सब नकली नहीं हो सकते। सुबह मैंने अजय को बुलाया और सब रिकॉर्डिंग उसके सामने रख दी। देखो अजय, ये सब मैंने देखा है। अब तुम खुद बताओ, हमारी मोहब्बत कहाँ खड़ी है? अजय ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, काव्या, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। दीदी की मजबूरी का मैं इस्तेमाल कर रहा था, मगर दिल से मैं बस तुम्हें चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं सब सच भाई को बता दूं और तुम्हें दुनिया के सामने अपनी पत्नी बना लूं। उसके शब्दों ने मुझे हिला दिया। वो सच में मुझे अपनाना चाहता था। नई सुबह कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। भाई को सब मालूम पड़ा, मगर भाभी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और घर में सब ठीक हो गया। अब मैं अजय की पत्नी थी। वो अब भी उसी दीवानगी से मुझे चाहता था। हर दिन, हर पल हमारी मोहब्बत और गहरी होती चली गई। मैंने सोचा, अगर मैंने समझदारी नहीं दिखाई होती तो शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अब मैं अजय की बाहों में सुरक्षित महसूस करती हूँ, जैसे पूरी दुनिया मेरी हो। दोस्तों, ये थी काव्या और अजय की अनोखी मोहब्बत और सस्पेंस से भरी कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसी ही और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।